मैं श्रवण यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम बात करेंगे कटिहार नरसंहार को लेकर। जी हाँ, ये बिहार के लिए एक दुर्भाग्य का ही बात है कि बिहार में एक साथ एक ही परिवार के एक ही जाति के लोगों का मर्डर हो जाता है और लोग इससे बोलने से बचते हैं। चाहे नेता हो, गायक हो, पॉलिटिशियन हो, समाज सेवी हो, कोई भी हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसके पक्ष में बोल देंगे तो पता न बदनामी हो जाएगी या फिर मेरा स्टारडम कम हो जाएगा या मेरा वोट बैंक कम हो जाएगा। सभी लोग इससे बोलने से बच रहे हैं। हालांकि हम ऐसे ऐसे मुद्दों पर न्यूज़ नहीं बनाते हैं, लेकिन मजबूरन हो गया है। आज हमारे ही समाज के लोग इतना परेशान है, इतना दबाव बना रहे हैं कि जब एक छोटू और आरती एक लव स्टोरी को दिखाने के लिए जैसे लग रहे थे कि इतना राष्ट्रपति के भी आगे माइक नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब एक हत्या हो जाती है एक ही परिवार के एक ही समाज से, ज़्यादा समाजसेवियों को लगाते हैं, तो आज के डेट में ना कहीं इसका सोशल मीडिया पर कोई चर्चा है, ना कोई इसके बारे में बड़े बड़े नेतागण बोल रहे हैं और ना ही भोजपुरी स्टार लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे भोजपुरी स्टार को लेकर, और सबसे बड़े भोजपुरी स्टार अहिरान के रूप में जानते हैं टुनटुन यादव। तो टुनटुन यादव जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपका जितना भी रंगदारी, पावर और ताकत है खाली गनवे में दिखता है। कटिहार में नरसंहार हो गया, उस पर तो एकदम आप चुप हैं और आप तेज प्रताप जी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए बेचैन है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि तेज प्रताप जी का बॉडीगार्ड उन्हें ढकेल कर हटाने का प्रयास कर रहा है और ये एक से एक गाना गाएंगे, गोली मारम छाती में 6 गोरे तो खाली पावर होला, तो ई होला ऊ होला। मतलब अहीर जाति को केवल एक यूज करके उसका नाम पैसा कमाना जानते हैं, और जब कुछ इस पर घटना घट जा रहा है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, तो मुंह से एक चाव तक नहीं निकल रहा है। यही आप अहीर 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 करके करना क्या चाहते हैं? आप अहीर का नाम ले लेकर उसकाते हैं, पैसा कमा रहे हैं, और जब अहीर समाज पर सच में बोलने के लिए कुछ मौका मिल रहा है, सच में अगर अहीर जाति लोग दुखित हैं, तो आप हम चुप्पी साधे हुए हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं। दूसरे स्टार हैं हमारे खेसारी लाल यादव जी। हालांकि ये उतना जातिवाद गाना नहीं गाते हैं, लेकिन फिर भी अहीर जाति से आते हैं और एक बड़े स्टार हैं, और पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग इनमें अपना आइडियल के रूप में देखते हैं इन्हें, खेसारी लाल यादव जी को। तो इन्हें इस पर अपना कुछ तर्क को रखना चाहिए था। ये घटना क्यों ही आखिर हो भी गया तो भाई एक तरफा घटना हुआ है, प्रशासन की तरफ से, मीडिया की तरफ से कुछ दबाव बनाना चाहिए कि भाई इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इधर मर्डर हुआ है तो उधर भी मर्डर कर दिया जाए, लेकिन जिसका मर्डर हुआ है कम से कम उसे इंसाफ तो मिले। और रही बात हमारे बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी का, तो उनका भी यही रवैया है ढुलमुल का। पता नहीं उनको सत्ता में आने के बाद कौन सा ऐसा मलाई मिल गया है कि एकदम वो बोलने से बच रहे हैं हर जगह ऐसे ऐसे मुद्दाओं पर। तेजस्वी प्रसाद यादव के समाज के लोग का हत्या हो जाता है, इस पर एक शब्द बोलने से बच रहे हैं। तो क्या इसी के लिए आप पर लोग विश्वास करें? तो क्या आपके लिए अहीर जाति के लोग बंधुआ मजदूर बन के रहें? क्यों नहीं एक शब्द आप बोल पा रहे हैं? और मैं सबसे आज बड़ी बात बताऊंगा, सबसे बड़ा बिहार का दलाल पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर। जी हाँ, चौंकिए मत, ये बहुत बड़ा दलाल पत्रकार है। मैं उसकी पत्रकारिता से थोड़ा भी खुश नहीं हूँ। केवल रगड़ देंगे तो पेले हैं तो ढकेले हैं, ये किए वो किए। अरे कहाँ हो साला छुतिया भी? जब कटिहार में नरसंहार हो रहा है तो तुम गुंजन सिंह के साथ जाके फर्स्ट बिहार का ऐसा फोटो लेकर तिरवा रहे हो। अब साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी तुम्हारा ये रेल देंगे, ठेल देंगे, पेल देंगे, कहाँ गया तुम्हारा ये सब बोली? केवल बकबक करने आ जाते हो। जब कहीं स्वर्णों में, कहीं और जाति में अगर कहीं विवाद होता है तो कहीं पिटा जाता है। अगर यही काम एक यादव किया होता तब तक से पूरे बिहार में भूचाल आ गया होता। लेकिन जब यादव लोग मरते हैं तो सभी के सभी लोग संत हो जाएंगे। तो क्या पूरे दुनिया में इस धरती पे यादव लोग ही सबसे बदमाश जात हैं? इतनी यादों से भाई जलनशीलता क्यों है? क्योंकि राजनीतिक में शीर्ष पर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में शीर्ष पर हैं। मतलब क्या, अगर मेहनत से कोई यादव अगर आगे बढ़ता है तो फिर इससे इतना जलनशीलता क्यों? आप ऐसे ही हमेशा खेसारी लाल यादव को टारगेट करते रहते हैं। लेकिन पवन सिंह जब
भारी महफिल में, भारी स्टेज शो में कल्लू को साला बोल देते हैं, डिम्पल सिंह को नाजायज़ साली बोलते हैं, तो सारे के सारे यूट्यूबर मर जाते हैं, फिर किसी को ये आवाज़ नहीं सुनाई देता है। और वहीं एक लाइन खेसारी बोल देंगे इसी बात को, तो मतलब लगेगा जैसे बिहार में बाढ़ आ गया यूट्यूबरों का, एकदम हल्का मचा देंगे भाई। एकदम ये खेसारी जो है ऐसा बोल के मतलब पूरे बिहार, पूरे भारत, पूरे जाति को ये जो है कलंकित कर दिया है, उसका जीव काट देना चाहिए, उसे मारने वालों को इनाम दिया जाएगा। जैसे नंदकिशोर बाबा हो गए, मगहिया जवान के 2 हो गए, ये इसका क्या नाम हुआ, रंजन सिंह मुकुट हो गया, मतलब तमाम जितने भी यूट्यूबर मीडिया हैं पता ना कहाँ से पैदा ले लेंगे। और जैसे ही जब हीर जाति पर कोई आफत आती है तो सारे के सारे बिल में घुस जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा बिल में घुसने वाला भी वर्तमान समय में तो वो है मनीष कश्यप, जो साला इस चुतिया को ये नहीं दिख रहा है कि एक तरफ नरसंहार हुआ है, उस पर एक भी कवरेज अब तक नहीं किया है। और वो साला चुतिया जाकर गुंजन सिंह का और उसके बीवी को एक अपना टी-शर्ट पहनाकर और ऐसे कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, बिहार को और जोड़ रहा है, बिहार को बढ़ा रहा है। अरे साला चुतिया, तुम केवल जब इधर जाति पर होता है, रोड कहीं खराब हो जाता है तो उसमें तुम्हारा केवल बोली निकलता है कि इंजीनियर का रिलाई कर दिए, तो फलना बाबू का रिलाई कर दिए, तो VC का रिलाई कर दिए। और जब आता है जब मौका बोलने का, जब यादव पर अत्याचार कहीं होता है तो उस समय बिल में कहाँ घुस जाते हो। जो तुम्हारा साफ दोगलापन दिखता है। इसलिए जितने भी यादव समाज के लोग हैं, जितना जल्द मनीष कश्यप को बायकाट कीजिए, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए कि ये साला चुतिया जो है हम ही लोग के बल पर नए नए OBC के दम पर सब्सक्राइबर बटोरता है और फिर बाद में ये अपना न्यूज परोसने का काम करता है। ऐसे ऐसे चुतियों से, पत्रकारों से, नेताओं से सावधान रहें। और हाँ, मैं तेजस्वी यादव के लिए भी बोल रहा हूँ कि तेजस्वी जी कहीं A to Z के चक्कर में जो आपके साथ पहले से कोर वोटर हैं, MY वोटर हैं, कहीं वो न खिसक जाए। कम से कम अपनी बातों का आकर रखिए। और कानून का जो काम है वो तो अपना काम करेगा ही, लेकिन अभी तक आपका चुप्पी सिर्फ यही सिद्ध करता है कि आप सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आपको इस सरकार गिर जाने का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो नीतीश जी हमसे समर्थन वापस लेके मुझे फिर से विरोधी दल का नेता बनना पड़ेगा। तो विरोधी दल का नेता आप रहिए, कबूल है, लेकिन इतना झुक कर राजनीतिक मत कीजिए। इससे आपके समाज के लोग, OBC समाज के लोग, दबे कुचले लोग आपसे काफ़ी नाराज हैं। इसलिए अभी भी मौका है तेजस्वी जी, आने वाला 2024-25 से कहीं आप ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए।